नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन पर। अगर आपने बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम पास कर लिया है या रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं तो आपके मन में एक सवाल ज़रूर होगा कि डीएलएड काउंसलिंग कैसे होता है, कॉलेज कैसे चूज किया जाता है और एडमिशन कैसे मिलता है। तो आज की इस वीडियो में डीएलएड काउंसलिंग की पूरी जानकारी जो है या स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर कर लीजिए। ये सेशन जो है 26-28 में ये इनका सेशन है या इंट्रेंस एग्ज़ाम पास किए हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, या काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम है उनके लिए। तो समझते हैं कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप कि सबसे पहले काउंसलिंग कैसे होता है, काउंसलिंग में क्या क्या किया जाता है, क्या से डॉक्यूमेंट लगता है वगैरह सभी चीज़ हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे स्टेप नंबर 1 पर जानते हैं कि रिजल्ट जारी होना। सबसे पहले तो आप लोग के कुछ भी करना है तो पहले रिजल्ट जारी होगा, तभी आप कुछ कर पाइएगा। काउंसलिंग वगैरह आपके उसी के आधार पर, रिजल्ट के आधार पर, नंबर के रैंक के आधार पर ही आप कॉलेज चयन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट जारी किया जाता है। तो अब हम लोग क्या कर लिए कि रिजल्ट आंसर एग्ज़ाम दे, एग्ज़ाम के बाद आंसर किया है, आंसर की मिलाकर ऑब्जेक्शन लगाए, जो भी गलती लग रहा तो वहाँ पे ऑब्जेक्शन लगाकर अब डायरेक्ट रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट आने के बाद बोर्ड काउंसलिंग यानी शेड्यूल जारी करता है कि इतना तारीख से इतना तारीख तक अपना कॉलेज का चयन करें, जिसमें से 30 मैक्सिमम, पिछले बार जो है मैक्सिमम 30 कॉलेज चयन करने था और मिनिमम 5 कॉलेज चयन करना था। तो याद रख लीजिएगा, इसी के बीच में आप 8-9 कॉलेज चयन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, कहता है कि इसमें रजिस्ट्रेशन डाटा और जो है और चूज फिलिंग डेटा और फिर सीट अलॉटमेंट, जो सीट रहता है उसके अलॉटमेंट डेटा रहता जो है बताई जाती है। तो ये सारे चीज़ यहाँ पे फिलअप किया जाता है। नेक्स्ट आपके जो है दूसरा स्टेप में क्या होगा, अगर मान के चलिए कि रिजल्ट आ गया, आपको सारा चीज़ पे नंबर मिल गया, आपका नंबर बढ़िया है, अच्छा खासा है, यानी 80 प्लस है, 90 प्लस है, तो फिर यहाँ पे ऑनलाइन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन, तब आप जाइएगा ऑनलाइन जहाँ पे किया जाता है, जहाँ पे काउंसलिंग ऐसे खुद से भी कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि खुद से कैसे किए तो उस पर भी हम वीडियो बनाकर बता देंगे। तो स्टेप 2 में है कि ऑनलाइन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन। अगर रिजल्ट आपका आ गया तो आप जो है इसके बाद अपने डीएलएड काउंसलिंग पोर्टल पर जाना होगा, यानी जो उसके ऑफिशियल पोर्टल है उस पर जाना होगा और वहाँ से आपका कॉलेज चयन होगा। वहाँ अपने रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ और अन्य जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। यानी उसमें सबसे पहले क्या क्या भरना होगा, तो सबसे पहले तो रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ यानी लॉगिन करना होगा और लॉगिन करके आपका रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के समय निर्धारित काउंसलिंग फी भी जमा करना पड़ता है। अगर सारा चीज़ अगर हो गया, अपने कॉलेज चूज कर लिए, यानी पूरा फॉर्म हम आप भर दिए, तो लास्ट में सबमिट करते समय आपका जो जितना भी फी लगेगा 500-400 उनके कैटेगरी के अनुसार लगता है, उनको पैसा वहाँ पे कटेगा, उसके बाद सबमिट किया जाएगा। और सबमिट करने के बाद अब देखिए स्टेप 3 में क्या कर रहा है कि कॉलेज चॉइस फिलिंग, यानी सबसे पहले महत्वपूर्ण चरण होता है कि आपके अपने पसंद के कॉलेज चुना होता है, जिससे जितने ज़्यादा कॉलेज भरेंगे उतना अच्छा रहेगा, यानी जितना ज़्यादा कॉलेज भरेंगे उतना अच्छा रहेगा। सबसे पहले कि आप कॉलेज कैसे भरिएगा आप बता रहे हैं। सबसे पहले आपको नज़दीकी जितने भी जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ के नज़दीकी कॉलेज पता करना होगा कि कौन डाइट है, कौन पीटीसी सर गवर्नमेंट है, वो सारा चीज़ आपको पता करना होगा। प्राइवेट कॉलेज कौन प्राइवेट है, ये सारा पता करके, और कितना दूरी पर है, यहाँ दूरी भी मैनेज रखता है। अगर नज़दीक लेते हैं तो आपको खर्चा बहुत कम पड़ेगा, हॉस्टल आपको नहीं लेने पड़ेगा, घर से ही आप डाउन कर सकते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। यानी आप उम्मीद कीजिएगा कि 30 किलोमीटर के अंदर में ही हम कॉलेज को चूज़ करें, ताकि एक दिन में 1 घंटा में हम अप डाउन कर सकते हैं। तो कॉलेज जो है, ताकि अगर आप लोग के पास टाइम बचेगा तो क्या होगा कि आप उसके बढ़िया से प्रिपेयर कर सकते हैं। अदर एग्ज़ाम के लिए भी बीपीएससी टीआरई 4-5 के लिए भी तैयारी कर सकते हैं, सीटेट के लिए भी तैयारी कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम बचता है तो, ठीक है। तो यहाँ भरते समय जिले सबसे पहले तो आपका जो है ज़िला पूछेगा कि कौन से ज़िला में आप कॉलेज लेना चाहते हैं। तो ज़िला में जैसे फिलअप करिएगा तो उस ज़िला में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज होगा, जितने भी गवर्नमेंट डीएलएड कॉलेज होगा वो पूरा
लिस्ट आएगा, यानी 2 4 3। अब उसमें गवर्नमेंट अगर भरिएगा तो गवर्नमेंट आएगा, अगर प्राइवेट भरिएगा तो प्राइवेट आएगा। तो आपको गवर्नमेंट जो है भरना है, तो गवर्नमेंट में क्या होगा, जिनको गवर्नमेंट लेना है वो गवर्नमेंट भरेंगे। तो गवर्नमेंट में जितने भी जो विद्यालय होगा, क्या है, कॉलेज होगा, वो कॉलेज का लिस्ट आ जाएगा। अगर प्राइवेट कॉलेज भरिएगा तो प्राइवेट उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी कॉलेज आएगा उसका फिलअप लिस्ट आ जाएगा। तो आपको हम बता रहे हैं गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए ही एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं, है ना। तो गवर्नमेंट के लिए बता रहे हैं, तो गवर्नमेंट अगर भरिएगा तो 2 3 आपको उसमें से जो भी अच्छा लगता है आप वहाँ चूज कीजिएगा। तो उस तरह से एक कॉलेज का चयन होगा। अब अदर अगर हम लोग जानते हैं कि अदर अगर कॉलेज में हमको चूज करना है, अलग डिस्ट्रिक्ट में चूज करना है, तो उस जिस कॉलेज में और चूज करना चाहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट के नाम भरिएगा। फिर उस डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट या प्राइवेट आएगा ऑप्शन, तो गवर्नमेंट भरिएगा। और गवर्नमेंट भरने के बाद आपको क्या होगा कि गवर्नमेंट की सारा कॉलेज के वाला लिस्ट आ जाएगा। आप कॉलेज वहाँ से चयन करके एक और कॉलेज चयन कीजिएगा। तो इस तरह से 2 कॉलेज हो जाएगा। तो ये इस तरह से स्टेप बाय स्टेप कॉलेज जो है लिस्ट खुलते जाएगा। डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट में लेना चाहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट में आप ले सकते हैं स्टेप। तो यहाँ पे हो गया हम लोग कि कॉलेज कैसे चयन करें, ये बता दिए। अब हम लोग जानते हैं कि स्टेप जो है 4 में क्या है कि सीट अलॉटमेंट। सीट अलॉटमेंट में क्या होता है कि जो है हम लोग चॉइस जो फिलिंग जो है के बाद बोर्ड मेरिट और रैंक के आधार पर सीट अलॉटमेंट करता है। यानी कॉलेज का नाम अलॉट करता है कि हाँ आपका रैंक कैमा नंबर अगर फर्स्ट पर, जो भी आपका मन पसंदीदा कॉलेज है उसको फर्स्ट पर रखना है। फिर उसके बाद आपको 5 को ऐसा पसंदीदा कॉलेज चूज करना है जो कि 5 को में दे तो हम उसमें जो भी में दे उसमें हम लिखवा ही लें, ठीक है, ऐसा चुनना है। और 5 को लगातार डालना है। तो 5 को लगातार डालिएगा तो उसके रैंक के आधार पर आपको सीट अलॉटमेंट किया जाएगा, कॉलेज अलॉटमेंट किया जाएगा। और कॉलेज में आपका फिर सीट में नाम आएगा कि हाँ आपका इस कॉलेज में सीट को रखा गया है, अलॉटमेंट किया गया है। यानी जिस कॉलेज में आपकी सीट आवंटित होगी, यानी जिस कॉलेज में आपका जो है नाम कराना होगा उसका अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाएगा। और उसी अलॉटमेंट लेटर ले जाकर कॉपी कराकर और बाकी डॉक्यूमेंट वगैरह जो है आपका कॉलेज में जमा लिया जाएगा। हर एक कॉलेज का अलग अलग अपना रूल होता है, अपना अलग अलग कागजात लेता है ना। बाकी जो है कुछ ऐसे कागजात हैं जो कि सेम है, आगे बताने वाले हैं। देखिए कुछ जो है स्टेप 5 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होगा, जब आपका कॉलेज आ गया, मनपसंद लेटर आ गया, अलॉटमेंट लेटर, तो उसको सबसे पहले हम निकलवाएंगे। अब आपके अलॉटमेंट कॉलेज में जो है जाकर क्या करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, जाकर कॉलेज में जमा करना है। फिर सामान जमा करके और फिर क्या करना है, आपका नाम वहाँ पे चढ़ जाएगा। फिर कॉलेज का एक ग्रुप होगा, उस ग्रुप में आपका सारा इन्फॉर्मेशन डाटा जो है डाला जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले कि जो कॉमन चीज़ लगने वाला है वो क्या लगने वाला है, तो सबसे पहले एडमिट कार्ड जो आप डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं, रैंक कार्ड जो आपका रिजल्ट आया है, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, और जो ग्रेजुएशन लिए हैं, ग्रेजुएशन पर कर रहे हैं, वो ग्रेजुएशन का बाकी डॉक्यूमेंट लगेगा। उसके बाद जो है आधार कार्ड लगेगा। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, यदि लागू हो तो, लागू होगा तभी, सभी में कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है, ऐसे कहीं कहीं पे लगता है। उसके बाद जो है रेसिडेंस सर्टिफिकेट और पासपोर्ट साइज फ़ोटो तो लगेगा 5-6 गो, याद रख लीजिएगा, 5-6 से ज़्यादा ही लग सकता है फ़ोटो। ये है कॉमन जो कि सभी कॉलेज में ही लग सकता है, कॉलेज सभी कॉलेज में ही लगेगा, ठीक है। अब बाकी अपना जो है कुछ कोई मांगता है माइग्रेशन मांगता है, कोई कुछ मांगता है, ये अलग अलग डॉक्यूमेंट लेने लगता है कहीं कॉलेज। तो ये चीज़ हो गया। अब हम लोग जानते हैं स्टेप 6 में क्या चीज़, तो स्टेप जो है 6 में हम लोग जानते हैं एडमिशन। अब जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सफल हो जाने के बाद आपका फाइनल एडमिशन फी जमा करना होता है। यानी जो है कॉलेज में जमा करना होगा। SC ST जो है उनको 7,500 रुपया, और जो 11,500 बाकी अन्य वर्गों के लिए और अन्य जो है कैटेगरी के लिए लगेगा, फीस जमा करेगा। और फीस जमा होते ही आपका जो DL एडमिशन है वो कन्फर्म हो जाएगा। यानी आपका जो है सीट अलॉट किया गया था वहाँ, अगर आपको मनपसंद नहीं कॉलेज मिला तो आप वहाँ से स्लाइड अप करवा सकते हैं। फिर सेकंड लिस्ट आएगा तो उसमें नाम आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका कॉलेज चयन हो जाएगा। तो ये था महत्वपूर्ण। अब सवाल जो है ये है कि काउंसलिंग की ऑफिशियल डाटा का इंतजार करें, उसके बाद केवल ऑफिशियल विजिट के ही जानकारी पर भरोसा करें, ना कि इन्हें उन्हें जाकर और अपना जो है
समय बर्बाद करें। फिर चॉइस फीलिंग सोच समझ कर करें। जो आपका चॉइस है कॉलेज का वो सोच समझ के करना होगा। मेन ये है, कहीं कहीं भर देते हैं पूरा कि 30 गो भरना है और पूरा भर दे रहे हैं जन मन तन कॉलेज में, और फिर आगे चल के उनको परेशानी उठाना पड़ता है। अगर स्लाइड भी करवाना होगा ना तो उसमें भी परेशानी 2-3 दिन आपको बहुत बढ़िया से परेशान हो जाइएगा। तो इसलिए पहले ही आपको सोच समझ के कॉलेज में चूज करना है। उसके बाद सभी डॉक्यूमेंट पहले से ही तैयार रख लेना है। कई लोग जो है लास्ट दिन जब उसका डेट आता है, लास्ट डेट रहता है, उस दिन जाते हैं कॉलेज और कुछ डॉक्यूमेंट घट जाता है तो उसमें उनका नाम भी नहीं लिखा पाता है, फिर रिक्वेस्ट करने पड़ता है, बहुत रिक्वेस्ट करने पड़ता है तब होता है। तो ये चीज़ से बचने के लिए सबसे पहले आपको सभी डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी ले लेना चाहिए। डॉक्यूमेंट के ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। तो आज का जो है वीडियो कैसा लगा? डीएलएड काउंसलिंग की प्रक्रिया बिल्कुल आसान है। तो रिजल्ट के बाद, रिजल्ट जब आने के बाद जो है रजिस्ट्रेशन करना, कॉलेज चूज भरना और सीट अलॉटमेंट का इंतजार करना, और फिर क्या है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद क्या करना है, एडमिशन लेना है। तो ये पूरा स्टेप हम लोग आज बताएं। तो अगर आपको जो है वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने चैनल को जो है रियल एजुकेशन को बढ़ाइए, ठीक है, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, धन्यवाद।